हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है संडे सर मैथ सॉल्यूशन में। आज मैं जो टॉपिक लेने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है इन्वेलप। इन्वेलप को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में आज मैं जो लेने वाला हूँ दैट इज़ अ वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व। मतलब फैमिली ऑफ कर्व आपको गिवन रहेगी और उसमें वन पैरामीटर रहेगा। उस केस में इन्वेलप को कैसे फाइंड करते हैं वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इन्वेलप किसे कहते हैं, वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व क्या होती है, वो भी हम लोग इस टॉपिक में आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद का जो सेकंड पार्ट रहेगा उस सेकंड पार्ट में इन्वेलप ही पढ़ेंगे, लेकिन टू पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व के लिए पढ़ेंगे। मतलब उस केस में फैमिली ऑफ कर्व में आपको दो पैरामीटर रहेंगे और उसकी क्या प्रोसीजर होती है इन्वेलप फाइंड करने की, वो हम उस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज इन्वेलप वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व ये टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए और इस टॉपिक को समझिए। समझने के लिए आप मेरा वीडियो पूरा देखिए। आप पूरा वीडियो देखोगे कंप्लीट तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद में फिर वर्किंग प्रोसीजर और एग्जांपल्स। तो इस तरह से हम पूरा डिटेल आज इन्वेलप पढ़ेंगे। इन्वेलप पढ़ने से पहले हम वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व ये क्या होता है वो पहले देखते हैं। उसके बाद भी देखेंगे कि इन्वेलप क्या चीज़ है। ठीक है, तो देखिए इधर द इक्वेशन function of xy alpha equals to 0 represents a curve corresponding to a particular value of alpha। मतलब आपको एक कर्व की इक्वेशन गिवन है, फंक्शन इन xy alpha इक्वल टू 0 और वहाँ अल्फा जो है उसकी पर्टिकुलर वैल्यू रखी, मतलब फिक्स वैल्यू रखी अल्फा की। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल दिस कर्व इज कॉल्ड वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स। क्या बोला गया है कि कलेक्शन ऑफ ऑल दिस कर्व। ओरिजिनल इक्वेशन क्या है आपका, फंक्शन इन एक्स वाई अल्फा इक्वल टू 0 फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू हम जैसे जैसे चेंज करेंगे तो आपको क्या होगा, नई नई इक्वेशन मिलते जाएगी। ठीक है, किसमें इक्वेशन मिलेगी, फंक्शन इन एक्स वाई अल्फा में। तो वो जितनी नई इक्वेशन मिलेगी जैसे अल्फा को अपन क्या करेंगे चेंज करते जाएंगे, तो उन सबका जो कलेक्शन होगा दैट कलेक्शन इज अ वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व। और अल्फा इज कॉल्ड द पैरामीटर। अल्फा क्या है आपका, वहां पे पैरामीटर है। अल्फा आप चेंज करते जाओ आपको नई नई कर्व मिलती जाएगी उसी फैमिली की, और उन सबको हम कलेक्ट कर लेंगे तो दैट इज द वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स। एग्जांपल देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर। फैमिली ऑफ सर्कल्स विथ डिफरेंट वैल्यू ऑफ अल्फा एंड अल्फा इज अ पैरामीटर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। यहां हम लोग अल्फा की अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो आपको अलग अलग सर्कल की इक्वेशन मिलेगी। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सपोज मैं अल्फा की वैल्यू 1 रख रहा हूं तो क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर इज 1। अल्फा इज अ सर्कल की इक्वेशन में ये क्या होता है, दिस इज अ रेडियस। यहां पे सेंटर क्या है आपका, ओरिजिन। ठीक है, और रेडियस क्या गिवन है, अल्फा, मतलब अल्फा लिया हम लोगों ने उसके लिए। ठीक है, तो अल्फा जैसे चेंज करेंगे तो आपका नया नया सर्कल बनेगा। जैसे 1 के लिए सपोज दिस इज सेंटर ओरिजिन, तो 1 रेडियस का बनाएंगे तो ऐसा कुछ सर्कल बनेगा। अल्फा अगर से 1 की जगह मैं चेंज कर देता हूँ, 2 रख दिए तो 2 का इज 2, तो दैट इज क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, मतलब दैट इज 2 मिल जाएगा। 2 स्क्वायर मतलब अल्फा क्या मिलेगी आपको, रेडियस मिलेगी आपको 2, तो 2 रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेंगे तो इस टाइप से आएगा। फिर और करते जाएंगे अल्फा चेंज, तो ऐसे आपको सर्कल्स मिलते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको सेंटर आपका फिक्स है दैट इज अ ओरिजिन, और अल्फा मतलब रेडियस हम चेंज करते जा रहे हैं तो आपको जो सेंटर्स क्या रहेगा, सर्कल का ओरिजिन रहेगा, और रेडियस जब बदलते जा रहे हैं मतलब अल्फा को क्या कर रहे हैं, पैरामीटर को हम लोग चेंज करते जा रहे हैं, तो सर्कल क्या बन रहा है आपका, नया नया सर्कल बन रहा है, एक फैमिली बन रही है। ये फर्स्ट सर्कल, फिर सेकंड सर्कल, थर्ड सर्कल, और सभी सर्कल का सेंटर क्या है आपका, ओरिजिन है। तो ये जो फैमिली ऑफ कर्व्स है, मतलब ये डिफरेंट सर्कल्स की जो फैमिली है दैट इज अ वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स। क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर आपका सिंगल है दैट इज अल्फा, और अल्फा को हम चेंज करते जा रहे हैं तो आपको एक नया नया सर्कल मिल रहा है, और ये पूरे सर्कल्स का कलेक्शन कोई क्या बोलते हैं, वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सर्कल्स। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, तो दिस इज अ वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सर्कल। अब इन्वेलप क्या होता है वो देखना है हमको।
तो इन्वलप की डेफिनेशन देखिए कि द इन्वलप ऑफ अ फैमिली ऑफ कर्व्स इज अ कर्व। द इन्वलप थोड़ी समझने में डिफिकल्ट है डेफिनेशन, फिर भी आप देखिए समझते हैं और एग्जांपल से भी समझेंगे। द इन्वलप ऑफ अ फैमिली ऑफ अ कर्व्स, इन्वलप क्या है? फैमिली ऑफ कर्व्स इज अ कर्व, मतलब जो फैमिली रहेगी कर्व, जैसे हमें सर्कल की फैमिली है तो इससे बनने वाली जो कर्व है दैट्स इन्वलप। और आगे और क्या कंडीशन है कि विच टचेस ईच मेंबर ऑफ दिस फैमिली, मतलब ये फैमिली के हर एक मेंबर को वो कर्व ने क्या करना चाहिए? टच करना चाहिए। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा, एग्जांपल से आपको समझेगा कि जो फैमिली जो रहेगी किसी भी कर्व की, उसके हर एक मेंबर को वो इन्वलप ने क्या करना चाहिए? टच करना चाहिए, या इन्वलप मतलब वो कर्व ने टच करना चाहिए, ठीक है। एंड ईच पॉइंट इज टचेड बाय सम मेंबर, एंड ईच पॉइंट इज टचेड बाय सम मेंबर ऑफ द फैमिली। इसका मतलब क्या है कि एट ईच पॉइंट मतलब किसका? जो कर्व जिसको हम इन्वलप बोलेंगे, ठीक है, उसके पॉइंट को सम मेंबर ऑफ द फैमिली, मतलब मेंबर जो फैमिली के मेंबर रहेंगे उसने क्या करना चाहिए? टच करना चाहिए। जैसे कोई एक एग्जांपल है, फंक्शन इन एक्स वाई सी ले लिया, ठीक है, एक फैमिली है ये, वन पैरामीटर, यहाँ पे सी क्या है? आपका पैरामीटर है, सी इज अ पैरामीटर, दिस इज अ वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व। सपोज सी के लिए अलग अलग कर्व ड्रॉ कर रहा हूं मैं, C1, C2, C3, मतलब C को हमने रिप्लेस कर लिया है। एक बार C की जगह मैंने C1 रख दिया, फिर C2 रख दिया, फिर C3 रख दिया, तो ये अलग अलग कर्व मिल रही है। और एक दूसरी कर्व यहां से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ये दूसरी कर्व हमने ड्रॉ कर ली है। तो ये जो कर्व है, इस कर्व को देखिए, C1 वाली जो कर्व है वो भी टच हो रही है, C2 वाली भी कर्व टच हो रही है, और C3 वाली भी कर्व टच हो रही है। और ये जो है ये फैमिली है, किसकी फैमिली है? फंक्शन इन एक्स वाई सी, और सी इज अ पैरामीटर, सी इज अ पैरामीटर। तो सी को हम जैसे इसे रिप्लेस करेंगे, सी की वैल्यू एक बार मैंने C1 रखा, फिर C2 रखा, फिर C3 रखा, C4 रखा, ऐसे रखते जा रहा हूं, तो आपके डिफरेंट क्या बनते जाएंगी? कर्व बनते जाएगी इस फंक्शन के लिए, ओके। और उन सभी कर्व का पॉइंट आपका किस पे टच हो रहा है? इस कर्व पे टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है। तो ये जो कर्व है दैट कर्व इज अ इन्वलप, ठीक है। तो इन्वलप इज अ वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व, मतलब वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व के लिए ये क्या रहेगा? आपका इन्वलप रहेगा, ओके। अब इन्वलप निकालना कैसे है? क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि फाइंड द इन्वलप ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ अ कर्व। आपको कर्व की इक्वेशन गिवन रहेगी, फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन गिवन रहेगी, और उसका इन्वलप निकालना होगा, ठीक है। तो इन्वलप जो आता है वो आपका किसी भी का इक्वेशन आ सकता है, पैराबोला का इक्वेशन हो सकता है, सर्कल का इक्वेशन हो सकता है, या स्ट्रेट लाइन हो सकता है, या इलिप्स हो सकता है, तो वो भी एक इक्वेशन रहता है, ठीक है। तो वो जो इक्वेशन रहेगा वो आपको किससे फाइंड करना है? जो आपकी गिवन फैमिली ऑफ कर्व रहेगी, ओके। तो गिवन फैमिली ऑफ कर्व में से आपको क्या करना है? वर्किंग रूल में जो भी आपका पैरामीटर गिवन रहेगा क्वेश्चन में, उस पैरामीटर को एलिमिनेट करना है। तो उसकी फर्स्ट स्टेप यही है कि आपको पैरामीटर को एलिमिनेट करने के लिए पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू जो भी पैरामीटर रहेगा। सपोज ये आपकी इक्वेशन है फंक्शन इन एक्स वाई सी, तो आपको डिफरेंशिएट करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट, मतलब कैसे डिफरेंशिएट करना है आपको? पार्शियली डिफरेंशिएट ऑफ एक्स फंक्शन इन एक्स वाई सी विथ रिस्पेक्ट टू सी, ठीक है, पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू सी। इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करने के बाद में उसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद में आपका वो वहां से क्या होना चाहिए? सी इलिमिनेट हो जाना चाहिए, सी क्या होना चाहिए? इलिमिनेट। और लास्ट में कैलकुलेशन के बाद में जो इक्वेशन आएगी दैट इक्वेशन इज नोन एज द इन्वलप ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व। तो सिंपल है। तो वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व में मैंने क्या बताया कि जो भी आपकी इक्वेशन रहेगी वहाँ पे आप पैरामीटर चेंज करते जाओगे, तो उसके लिए जो नई नई इक्वेशन मिलेगी या नई नई जो कर्व मिलेगी, उन कर्व का जो कलेक्शन होता है दैट कलेक्शन इज नोन एज अ वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व, क्योंकि सिंगल पैरामीटर इसलिए वन पैरामीटर बोला, और उनका फैमिली है, ओके। इन्वलप मीन्स
जो भी फैमिली ऑफ कर्व्स रहेगी, मतलब कर्व की जो फैमिली रहेगी, कर्व के सभी पॉइंट पे एक दूसरी कर्व ने क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए। अगर से वो कर्व पे उस फैमिली के सभी मेंबर के पॉइंट अगर से टच करते हैं तो वो जो कर्व रहेगी उस कर्व को क्या बोलेंगे हम, इनवॉल्व। जैसे यहाँ समझाया, दिस इज द फैमिली ऑफ कर्व, C1 C2 C3 ये मेंबर है इस फैमिली के, और उस मेंबर के पॉइंट्स इस कर्व पे क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो दैट कर्व इज इनवॉल्व ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। ओके, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि इनवॉल्व कैसे फाइंड किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द इनवॉल्व ऑफ द फैमिली ऑफ लाइन्स y इक्वल्स टू mx प्लस a/m, m बीइंग द पैरामीटर। मतलब आपको स्ट्रेट लाइन की फैमिली का इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल्स टू mx प्लस a/m, और इस फैमिली ऑफ लाइंस का आपको क्या निकालना है, इनवॉल्व निकालना है। यहाँ जो पैरामीटर गिवन है वो पैरामीटर हमको m दिया हुआ है। तो जैसे कि मैंने प्रोसीजर में बताया था कि जो भी आपका इक्वेशन दिया रहेगा, फैमिली दी रहेगी कर्व की, उस फैमिली में जो भी पैरामीटर दिया रहेगा उस पैरामीटर से हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और पार्शियली डिफरेंशिएट करने के बाद में वहाँ से आपको क्या फाइंड करना है, m कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो m की जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, ये जो कर्व का इक्वेशन है या जो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दी हुई है, तो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में क्या कर देंगे, m की वैल्यू पुट कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि m जो है क्या हो जाएगा, इक्वेशन से एलिमिनेट हो जाएगा, और वो जो नया इक्वेशन आएगा, दैट इक्वेशन इज द इनवॉल्व ऑफ द फैमिली ऑफ लाइन्स। ठीक है, तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, तो देखते हैं सॉल्व करके। तो सॉल्यूशन, द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन इज, जो भी गिवन दिया रहेगा उसको सबसे पहले लिख लेना है। द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन इज y इक्वल्स टू mx प्लस a/m। अब इस स्टेप को हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू m, क्योंकि यहाँ पे m आपका क्या है, पैरामीटर, m इज पैरामीटर। ओके, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू m वी गेट, ठीक है, m से क्या कर रहे हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जब पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ m के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकलेंगी, अदर जो वेरिएबल्स रहेंगे कीपिंग कांस्टेंट, तो उनकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, 0। तो y की डेरिवेटिव यहाँ पे 0 हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू m। विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियली m करेंगे तो x बिकम कांस्टेंट, तो x आउटसाइड, और डेरिवेटिव m इज 1, और यहाँ से a इज अ कांस्टेंट, और 1 अपॉन m की डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर, तो दैट इज माइनस a/m स्क्वायर। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएट करने के बाद में आ गया 0 इक्वल्स टू x माइनस a/m स्क्वायर। यहाँ से m निकाल लेंगे, तो पहले ट्रांसफर कर लेते हैं, तो दैट इज a/m स्क्वायर इक्वल्स टू x, माइनस वाले टर्म को इधर लेके चले गया, m निकालेंगे तो m स्क्वायर इधर चले जाएगा, तो दैट इज m स्क्वायर इक्वल्स टू a/x। तो इम्प्लाइज दैट m इक्वल्स टू a/x टू द पावर 1/2। तो m की जो वैल्यू मिली हमारे पास, क्या मिली है, a/x टू द पावर 1/2। अब ये जो वैल्यू है ये हमको कहाँ पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट द वैल्यू ऑफ m, पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन नंबर 1। कहाँ पुट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। तो y इक्वल्स टू m रिप्लेस बाय a/x टू द पावर 1/2। तो y इक्वल्स टू mx, तो m इज दैट इज a/x टू द पावर 1/2 इंटू में x प्लस a/x टू द पावर 1/2। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक छोटा सा फार्मूला दिख रहा है इंडाइसेस का, a/b टू द पावर m, दैट इज ऐसा फार्मूला होता है, a/b टू द पावर m, दैट इज a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m। तो यहाँ लगा देंगे, तो a टू द पावर 1/2 मतलब दैट इज √a हो जाएगा, a टू द पावर 1/2 दैट इज √a, और यहाँ पे x
रूट एक्स हो जाएगा और इंटू एक्स। सिमिलरली यहाँ भी ए अपॉन ए रूट डिवाइडेड बाय रूट एक्स। ओके, तो रूट एक्स से एक्स कैंसल, तो दैट इज अंडर रूट ए इंटू रूट एक्स प्लस रूट ए से कैंसल, तो रूट ए और ये डिवाइड के डिवाइड में तो ऊपर चले जाएगा, दैट इज द रूट एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा आपका रूट ए एक्स प्लस रूट ए एक्स, तो दैट इज 2 टाइम्स ऑफ रूट ए एक्स। ये किसकी वैल्यू मिल गई हमको? y की। तो यहाँ से थोड़ा सा इस दोनों से अगर स्क्वेयरिंग करेंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, और वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 4ax। तो ये जो इक्वेशन है, किसका इक्वेशन दिख रहा है? पैराबोला का इक्वेशन दिख रहा है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इन्वॉल्व ऑफ द फैमिली ऑफ लाइंस, मतलब स्ट्रेट लाइन के लिए जो फैमिली है स्ट्रेट लाइन की, उसके लिए हमको क्या इन्वॉल्व मिला? वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 4ax। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, बस एक बार डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद में आपको m की करेक्ट वैल्यू निकाल लेना है, और m की जो करेक्ट वैल्यू निकलेगी उसको गिवन कर्व में जो फैमिली ऑफ कर्व दी रहेगी उस कर्व में आपको पुट कर देना है। तो वहाँ से m एलिमिनेट हो जाएगा, और जो फाइनली जो इक्वेशन आएगी दैट इक्वेशन इज नोन एज द इन्वॉल्व ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द इन्वॉल्व ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स a स्क्वायर बाय x इंटू कॉस अल्फा माइनस बी स्क्वायर बाय y इंटू साइन अल्फा इक्वल्स टू k, कॉमा अल्फा बीइंग द पैरामीटर। तो एक कर्व की फैमिली का इक्वेशन हमारे पास गिवन है, और अल्फा जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पैरामीटर दिया है। इसका मतलब ये कि ये जो इक्वेशन है कर्व का, उसको हमको डिफरेंशिएट किससे करना है? पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। ठीक है, जैसे लास्ट एग्जांपल में किए वैसे यहाँ पे क्या करना है? हमको अल्फा से डिफरेंशिएट करना है। तो बाकी जो वेरिएबल रहेंगे वो क्या रहेंगे? कांस्टेंट। मतलब इस क्वेश्चन से क्या करेंगे? अल्फा को एलिमिनेट करेंगे। तो देखिए कैसे होगा। द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व इज, तो ए स्क्वायर बाय एक्स इंटू कॉस अल्फा माइनस बी स्क्वायर बाय वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू के। तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। इट गिव्स इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे अल्फा इज अ पैरामीटर। ओके, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, वी गेट अल्फा से डिफरेंशिएट करना है। तो ये स्क्वायर बाय एक्स कांस्टेंट, तो ए स्क्वायर बाय एक्स कांस्टेंट, कॉस अल्फा के डेरिवेटिव माइनस साइन अल्फा माइनस बी स्क्वायर बाय वाई इज कांस्टेंट, साइन अल्फा के डेरिवेटिव कॉस अल्फा, और के की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी? 0। तो माइनस ए स्क्वायर बाय एक्स साइन अल्फा माइनस बी स्क्वायर बाय वाई कॉस अल्फा इक्वल्स टू 0। इट गिव्स द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ से एलिमिनेट करना है आपको अल्फा को। तो जब भी आप डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट करने के बाद में एलिमिनेट करने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन में देखिए कॉस अल्फा साइन अल्फा दिख रहा है, यहाँ साइन अल्फा कॉस अल्फा और अल्फा यहाँ पे एंगल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जब कॉस और साइन आपको दिखा तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? इक्वल्स टू 1, है ना, आइडेंटिटी होती है। तो हम वैसा कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। अगर से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ला देते हैं तो उसकी जगह अगर हम 1 पुट कर देंगे तो अल्फा क्या हो जाएगा आपका? एलिमिनेट। तो अभी यहाँ पे कॉस स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ साइन दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे कॉस अल्फा दिख रहा है, यहाँ साइन अल्फा दिख रहा है, यहाँ भी साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? हम स्क्वेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग। और स्क्वेयरिंग के साथ साथ दोनों इक्वेशन को ऐड भी करेंगे। तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इम्प्लाइज दैट, मीन्स क्या कर रहा हूं मैं? इक्वेशन नंबर 1 को स्क्वेयरिंग कर रहा हूं और इक्वेशन नंबर 2 को भी। ठीक है, और दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो देखिए क्या आएगा। तो राइट हैंड साइड स्क्वेयरिंग होगी और दोनों साइड राइट हैंड साइड क्या होगी? ऐड भी होगी। तो इस तरह से आ जाएगा ए स्क्वायर बाय एक्स कॉस अल्फा माइनस बी स्क्वायर बाय वाई साइन अल्फा होल स्क्वायर। इंडिविजुअली स्क्वायर नहीं होगा, ये a माइनस बी है तो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से और प्लस करेंगे। तो प्लस क्या करना है? माइनस ए स्क्वायर बाय एक्स, मतलब इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू
साइन अल्फा माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय वाई कॉस अल्फा स्क्वायर और इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 0, दैट इज अ के स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब यहां दिख रहा है आपको कैसा a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहां भी दिख रहा है आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या लगाएंगे फार्मूला, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आ गया। अब a स्क्वायर बाय एक्स कॉस अल्फा माइनस बी स्क्वायर बाय वाई साइन अल्फा होल स्क्वायर कैसे दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, तो दैट इज a टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, तो दैट इज 2a स्क्वायर बाय एक्स कॉस अल्फा और ये हो जाएगा b स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई साइन अल्फा। ओके, प्लस b स्क्वायर दैट इज b टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ लगाएंगे माइनस ए स्क्वायर बाय एक्स इंटू साइन अल्फा, नेगेटिव टर्म है उसका भी स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव, तो प्लस ए टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab, तो माइनस माइनस प्लस, तो दैट इज 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स साइन अल्फा इंटू बी स्क्वायर बाय वाई इंटू कॉस अल्फा और प्लस बी स्क्वायर दैट इज बी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा और इक्वल्स टू में क्या है, इक्वल्स टू में है आपका के स्क्वायर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, कॉस स्क्वायर अल्फा वाली टर्म, एक टर्म दिख रही फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, यहां से कॉस स्क्वायर अल्फा निकाल लेंगे बाहर। ठीक है, और यहां से साइन स्क्वायर अल्फा निकल जाएगा और ये जो टर्म है ये टर्म क्या हो रही है आपकी कैंसिल हो रही है। ठीक है, तो ए टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, कॉस स्क्वायर क्योंकि फार्मूला बनाना है ना वो एलिमिनेट करना है तो इसको निकालेंगे। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा को नहीं फर्स्ट टर्म को निकालेंगे और ये जो टर्म है इस टर्म में से क्या निकाल लेंगे ए टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो ब्रैकेट में रह जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, क्योंकि अल्फा को तो एलिमिनेट करना है, प्लस यहाँ से निकाल लेंगे बी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, तो यहाँ रह जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और ये लास्ट वाले टर्म से क्या रह जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू के स्क्वायर। ठीक है, देखो हमारे पास आइडेंटिटी आ गई, अब इसकी वैल्यू 1 पुट कर देंगे, इसकी भी वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो अल्फा क्या हो जाएगा एलिमिनेट, तो दैट इज ए टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन मिली हमको दैट इक्वेशन इज अ envelope of the family of curves a square by x into cos alpha minus b square by y into sin alpha equals to k। सिंपल है प्रॉब्लम्स, बस आपको करना क्या है, जो भी आपका पैरामीटर दिया रहेगा उस पैरामीटर से आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, स्टेप नंबर 1 है। और पार्शियली डिफरेंशिएट करने के बाद में उस पैरामीटर को एलिमिनेट करने की कोशिश करना है, मतलब वही इक्वेशन का हेल्प लेके जो भी इक्वेशन हमारे पास क्वेश्चन में रहेगी उस इक्वेशन को या सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन मिलती है वो सब इक्वेशन की हेल्प से आपको क्या करना है, पैरामीटर को एलिमिनेट करना है। एक बार पैरामीटर एलिमिनेट हो जाता है और कैलकुलेशन के बाद में जो लास्ट इक्वेशन आती है फाइनल इक्वेशन, दैट इक्वेशन इज नोन एज द इन्वेलप ऑफ द फैमिली ऑफ गिवन कर्व्स। ठीक है, तो सिंपल है। और एग्जांपल देखते हैं, देखिए एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द इन्वेलप ऑफ द फैमिली ऑफ लाइंस एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू एल साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉमा वेयर द पैरामीटर इज द एंगल अल्फा। मतलब यहाँ पे जो पैरामीटर गिवन है हमारे पास क्या गिवन है अल्फा, तो पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे अल्फा। फैमिली ऑफ कर्व इज एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इंटू एल इंटू साइन अल्फा कॉस अल्फा।
ठीक है। तो यहाँ से अल्फा को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, तो द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस इज, क्या इक्वेशन है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू एल साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इट इक्वेशन नंबर 1 एंड अल्फा इज पैरामीटर। ठीक है, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, साइन अल्फा कॉस अल्फा से थ्रू आउट द इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डिफरेंशिएट करने से पहले। तो क्या हो जाएगा, एक्स एज इट इज रहेगा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा कॉस अल्फा कैंसल, मतलब 1 अपॉन साइन अल्फा, तो 1 अपॉन साइन अल्फा इज कोसेक अल्फा आ जाएगा, प्लस वाई साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। साइन अल्फा कैंसल, तो दैट इज अ कॉस अल्फा, और 1 अपॉन कॉस अल्फा दैट इज क्या हो जाएगा, सेक अल्फा, और यहाँ क्या रह जाएगा, एल। ऐसा इसलिए किए, अगर से डायरेक्ट यहाँ इसी स्टेप पे डिफरेंशिएट करते तो यहाँ पे प्रोडक्ट टू लगता, और प्रोडक्ट टू लगने से प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंदी हो सकता था। इसीलिए हम लोग ने क्या कर दिया, साइन अल्फा कॉस अल्फा से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। तो जो नया इक्वेशन मिल गया हमको, क्या मिल गया, एक्स कोसेक अल्फा प्लस वाई सेक अल्फा इक्वल्स टू एल। इसको देते इक्वेशन नंबर 2। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा वी गेट, देखिए क्या मिलेगा, x एज इट इज कोसेक अल्फा की डेरिवेटिव माइनस कोसेक अल्फा कॉट अल्फा, बराबर है, माइनस में होती है, तो माइनस कोसेक अल्फा कॉट अल्फा आ जाएगा, प्लस y एज इट इज, और सेक अल्फा की डेरिवेटिव सेक अल्फा इंटू टैन अल्फा। डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स हम लोग को पता है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जब करते हैं तो सेक एक्स टैन एक्स, यहाँ पे अपन विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, सेक अल्फा टैन अल्फा, और एल जो है कांस्टेंट है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आ गई, 0। राइट हैंड आपको क्या मिल गया, 0। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करते, ये नेगेटिव वाली टर्म को उस साइड लेके जाता हूँ, या फिर इसको कन्वर्ट करते हैं साइन या कॉस में। ठीक है, क्योंकि अल्फा निकालना है, तो माइनस एक्स कोसेक अल्फा को ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन अल्फा, और कॉट अल्फा को लिख सकते हैं हम कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। ठीक है, प्लस वाई सेक अल्फा इज 1 अपॉन कॉस अल्फा, और टैन अल्फा हो जाएगा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा इक्वल्स टू 0। तो माइनस एक्स कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में देखो क्या आ रहा है, माइनस एक्स कॉस अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, तो माइनस एक्स कॉस क्यूब हो जाएगा ना, कॉस अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, दैट इज अ कॉस क्यूब अल्फा, प्लस सिमिलरली इधर भी वाई साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, तो वाई साइन क्यूब अल्फा, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर इंटू अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, और इक्वल टू में 0 है, तो जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद में राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा आपका, 0। तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहेगा, तो इक्वेशन देखो कॉस और साइन में रिड्यूस हो गई। ओके, अब यहाँ से माइनस वाली टर्म को उधर लेके जा रहा हूँ, तो वाई साइन क्यूब अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स कॉस क्यूब अल्फा, बराबर है। यहाँ से कॉस को डिवाइड में ला लेते हैं, वाई को इधर लेके चले जाते हैं, तो साइन क्यूब अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब अल्फा और इक्वल्स टू में एक्स बाय वाई। तो यहाँ से साइन बाय कॉस दैट इज अ टेन, तो ये हो जाएगा टेन क्यूब अल्फा इक्वल्स टू एक्स बाय वाई, और यहाँ से टेन अल्फा निकाल लेंगे तो ये मिल जाएगा आपको एक्स बाय वाई टू द पावर 1/3। तो हमने टेन अल्फा ला के रखे, लेकिन हमको अल्फा की वैल्यू चाहिए, क्योंकि एलिमिनेट तो वही करना है ना। तो जैसे यहाँ से अल्फा करेंगे तो इनवर्स में चले जाएगा, तो थोड़ा देखते हैं कि टेन अल्फा कहीं पुट कर सकते हैं क्या किसी इक्वेशन में। इक्वेशन नंबर 2 देखिए आप, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, एक्स कोसेक अल्फा प्लस वाई
सेक अल्फा इक्वल्स टू एल। तो कोसेक और सेक में थोड़ा सा हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है 1, ठीक है, होता ना। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स दैट इज 1। तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, और सिर्फ कोसेक एक्स निकालेंगे तो कोसेक एक्स क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। सिमिलरली सेक पे लगा देंगे तो सेक का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो वहाँ से सेक एक्स मिल जाएगा हमको अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, मतलब अल्फा है तो टेन स्क्वायर अल्फा। तो वहाँ से टेन अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, और यहाँ पे कॉट है तो कॉट और टेन में रिलेशन होता है, ठीक है, ये यहीं पे निकाल लेते हैं। कॉट अल्फा क्या हो जाएगा आपका टेन अल्फा का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ भी वैल्यू क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी, तो y ऊपर चले जाएगा y बाय एक्स टू द पावर 1/3। अब ये दोनों वैल्यू का यूज़ करना है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 को देखिए। x अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कोसेक अल्फा की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस वाई सेक अल्फा इज 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। कहाँ से निकाल रहे हैं हम लोग आइडेंटिटी का फार्मूला यूज करके। कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, तो कोसेक अल्फा इज अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, और यहाँ हो जाएगा सेक अल्फा इज 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। तो कॉट अल्फा भी हमारे पास है और टैन अल्फा भी हमारे पास है, दोनों को पुट कर देंगे तो अल्फा क्या हो जाएगा लिमिट। तो वहाँ से ले लेते हैं एक्स अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर अल्फा इज वाई बाय एक्स टू द पावर 1/3, और पावर में फिर 2 है तो दैट इज ये क्या हो जाएगा आपका 2/3 हो जाएगा, प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। तो टेन अल्फा इज एक्स बाय वाई टू द पावर 1/3 और फिर उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स बाय वाई 2 बाय पावर में 2/3 इक्वल्स टू एल। तो एक्स अंडर रूट तो 1 प्लस यहाँ से हो जाएगा वाई टू द पावर 2/3 डिवाइड में एक्स टू द पावर 2/3 a बाय बी टू द पावर m दैट इज a टू द पावर m डिवाइड बाय b टू द पावर m। सिमिलरली यहाँ भी वही हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू l। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी हमारे पास x अंडर रूट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में क्या आ रहा है देखो x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 2/3। सिमिलरली प्लस y अंडर रूट यहाँ हो जाएगा y टू द पावर 2/3 प्लस x टू द पावर 2/3 और डिवाइडेड में y टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू में l, ठीक है। न्यूमरेटर में अंडर रूट एक्स टू द पावर 2/3 प्लस वाई टू द पावर 2/3 कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन निकालने के बाद में क्या रहेगा देखो, ये कॉमन निकाल लिया तो अंदर में रहेगा आपके पास एक्स टू द पावर, ठीक है, अंडर रूट ऐसा रहेगा डिनोमिनेटर में अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 2/3 और रूट है मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं पावर 1/2, रूट इज मतलब 1/2, तो 2 से 2 कैंसल, तो यहाँ पे रह जाएगा आपका एक्स टू द पावर 1/3, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ भी y अपॉन डिवाइड में रहेगा y टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू l, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप अंडर रूट एक्स टू द पावर 2/3 प्लस वाई टू द पावर 2/3। यहाँ देखो बेस सेम है
तो a बाय बी मतलब a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, इंडेक्सिस का फार्मूला दैट इज a टू द पावर m माइनस n, तो 1 और यहाँ पे 1/3, तो x टू द पावर 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा y टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा l। ठीक है, फिर कैसा दिख रहा है, पावर में 1/2 है और यहाँ पे पावर में 1 है, सेम दिख रहा है, बेस सेम है, ये रूट है, इसका मतलब ये क्या है आपका पावर 1/2, तो पावर में 1/2 और ये पावर दैट इज 1, तो ऐड हो जाएगा, तो x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 पावर में हो जाएगा आपका 2 मतलब 3/2 इक्वल्स टू l। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं l टू द पावर 2/3। ठीक है, तो दिस इज रिक्वायर्ड इन्वॉल्व ऑफ द फैमिली ऑफ लाइन्स x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू l sin अल्फा cos अल्फा। तो अल्फा को यहाँ पे एलिमिनेट करना था, तो इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ा, तो करना पड़ेगा क्योंकि अपने को अल्फा क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो आपको सोचना पड़ेगा, एक बार डिफरेंशिएट कर लिए, डिफरेंशिएट करने के बाद में जैसे भी वैल्यू आती है तो आपको प्रॉब्लम में देखना पड़ेगा कि अपन कैसी हेल्प ले सकते हैं, किस इक्वेशन की हेल्प ले सकते हैं और किस तरह से सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो अल्फा आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट, जैसे आपने इस प्रॉब्लम में देखा। तो फाइनली जो रिजल्ट मिला हमारे पास x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू l टू द पावर 2/3। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड क्या है आपका, एनवलप ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ लाइन्स। तो ऐसे आप और एग्जांपल बना के देखिए इन्वलप के, तो आपको इन्वलप समझ में आया होगा। तो आज हम लोग ने जो इन्वलप पढ़े वो किसके लिए पढ़े, 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स, मतलब सिंगल पैरामीटर। ठीक है, इसके बाद का जो लेक्चर्स रहेगा मेरा, जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें अपन 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स के एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो अगर से समझ में आया होगा टॉपिक तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।